बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक सिलसिला है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पे पहले हमने दो किताबें जो बहुत शहर आफाक हैं, गुलिस्तान बोस्तान तकरीबन कर चुके हैं। आज उनका थोड़ा बहुत तारुफ़ है, हवाला है, एक दो कोटेशन है, उसके बाद एक हिकायत है जो परमफ़हूम है और अखलाकियात से भरपूर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सिंपल किस दौर के थे तो 1333 से हम याद कर सकते हैं। 1333 में वो शिराज़ में पैदा हुए थे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या थी, किस तरह गुजारी, बहुत भरपूर ज़िंदगी रही है। कहते हैं कि बचपन में छोटे ही थे तो वालिद साहब उनके गुज़र गए। तो अब चूँकि उनकी परवरिश का मामला था, तालीम और तरबियत का मामला था, तो साद बिन ज़ंगी उनके उस्ताद थे। तो उनके उस्ताद ने उनको पाला था। नाम उनका असल मुशर्रफुद्दीन था, तखल्लुस उनका मुसल्ले था, मगर उन्होंने अपना लक़ब मुसल्ले था, मगर तखल्लुस उन्होंने अपने उस्ताद की निस्बत से, ज़ंगी के उस्ताद की निस्बत से सादी रखा था, क्योंकि उनके उस्ताद साद बिन ज़ंगी थे। तो उनसे परवरिश, तालीम व तरबियत पाई थी। और उसके अलावा कहते हैं कि उनका मुताला बहुत भरपूर था, मगर उससे कहीं ज़्यादा मुशाहिदा था। 14 हज कहते हैं पैदल उन्होंने किए हैं। दूसरी रिवायत ये है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने बतूता के बाद दुनिया में सफ़र किए हैं ज़्यादा। यानी कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से लेकर सोमनाथ के मंदिर जहाँ महमूद गज़नवी ने हमला किया था वहाँ तक आए हैं। शायद ही दुनिया का ऐसा कोना हो जो उस वक्त आदमी जा सकता हो और वहाँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह नहीं गए। कहते हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ भी गए, जितने भी ममालिक में गए, उनकी तहज़ीब व तमद्दन सीखी और पढ़ी उन्होंने। यानी मुताला भरपूर था। जिस मुल्क में जाते थे वहाँ का कल्चर, तहज़ीब नोट करते थे, वहाँ की किताबें ख़रीदते थे और पढ़ते थे। कहते हैं इल्म का ये आलम था कि एक मुल्क में दूर दराज कहीं गए तो हाकिम दरबार की हाज़िरी में गए तो वहाँ दरबार लगी थी, जगह कहीं नहीं मिली। कहते हैं दरबार में जूतियों की जगह थी, जहाँ वहीं बैठ गए। वहाँ मसले मसाइल चल रहे थे, बातें चल रही थी, बहुत से उलमा भी वहीं बैठे थे और हाकिम वक्त बादशाह भी वहीं बैठा था। एक मसला ऐसा आया जहाँ पर सब अटक गए, किसी को कोई हल सुझाई नहीं दिया। तो कहते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर कहा कि इस मसले का हल मैं बता सकता हूँ। अब सारे आलम फाजिल वहीं बैठे हुए थे। हाकिम वक्त ने कहा चलें बताइए। कहते हैं कि उन्होंने इस तरह ठीक बताया कि सबके जहनों में अकली दलील भी बैठ गई और इल्म भी बैठ गया। तो हाकिम वक्त ने उन्हें बुलाकर अपने पहलू में बिठाया। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब मैं ज़ाहिरी अपीयरेंस यानी ज़ाहिरी गेटअप में था तब मैं जूतों पर बैठा था, मेरी ज़ाहिरी हैसियत ने मुझे जूतों पर बिठाया था, मगर इल्म ने मुझे हाकिम वक्त के पहलू में बिठा दिया है। इल्म की अफादियत से बताते हैं और उनके अक़वाल बहुत मशहूर हैं। चाहूँगा एक दो आपसे शेयर करूँ, फिर आपसे एक हिकायत शेयर करूँ। कहते हैं कि जहाँ ज़र से काम चले वहाँ अपनी जान मत गवाइए। दूसरा कहते हैं, दूसरी अक़वाल है कि हर शख्स को अपनी अकल बहुत आला लगती है और अपना बेटा फ़र्जंद बहुत जलील लगता है। और उसके अलावा एक और कोटेशन बहुत मशहूर है कि अगर मोती कीचड़ में भी गिर जाए तो मोती रहता है, और गर्द अगर आसमान को भी छीले तो फिर भी जलील ही रहती है। और उसके अलावा बहुत सी और है। चाहूँगा कि आपसे एक हिकायत शेयर करूँ कि बहुत मशहूर उनकी किताबें हैं गुलिस्तान और बोस्तान। कहते हैं कि गुलिस्तान जो है वो अखलाक का पेकर है, बहुत से मदारस में आज तक पढ़ाई जाती है और उनसे अखलाकियात सीखी जा सकती है। एक हिकायत उनसे चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि एक मुल्क में रहज़न बहुत बढ़ गए, डाका ज़नी आम हो गई और लुटेरे बहुत आम हो गए। उनका एक मखसूस गिरोह था जो आते जाते काफ़िलों को लूटता था। तो बादशाह ने अपनी मुकम्मल फ़ोर्स बनाई और एक एक्शन प्लान बनाया और कहा कि इन मुकाबले में सारे रहज़नों को पकड़ कर ले आए। कहते हैं कि बहुत बड़ा रेड हुआ, पूरी तमाम फ़ोर्स मुल्क की चली गई और उन सारे रहज़नों को, डाकुओं को पकड़ कर ले आई। दरबार में जैसे हाज़िर हुए
तो उन पर हुक्म सादिर हुआ कि इनको सज़ाए मौत दी जाए, कोई भी इन पर रियायत मत की जाए। उनमें कहते हैं कि 12-13 साल का एक खूबसूरत बच्चा था, रहज़न का बेटा था डाकू का, तो उसे वज़ीर को पसंद आ गया उसके अखलाक और उसका चेहरा। कहा कि ये बहुत खूबसूरत बच्चा है, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं इसे रखूँगा, मैं इसे पालूँगा। अब सबको सज़ाए मौत दी गई। बादशाह ने कहा कि देखो तुम डाकू के बच्चे को पाल रहे हो, इस तरह की हिमाकत मत करो। शेख सादी रहमतुल्लाह बहुत खूबसूरत कोटेशन कोट करते हैं, कहते हैं बादशाह ने कहा कि अगर सांप को मारा जाए और उसके बच्चे को छोड़ा जाए, आग बुझाई जाए और चिंगारी छोड़ी जाए तो ये दानिशमंदी नहीं है। मगर वज़ीर बहुत बज़िद था और उसके दूसरे उमराओं ने भी कहा कि बादशाह सलामत, अच्छा है, अच्छी तरबियत में जाएगा, सीखेगा तो सुधर जाएगा, इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह इसके वालिदैन थे। बच्चे को ले जाया गया और काफ़ी परवरिश पाई गई, बहुत से उस्ताज़ा को रखा गया और तालीफ़ को रखा गया। तो 2 साल के बाद वज़ीर ने दरबार में आके कहा कि बादशाह सलामत, मेरा बच्चा तो बहुत खूबसूरत तो था मगर खूबसूरत अखलाक का मालिक भी हो गया है, मैंने भरपूर उसकी तरबियत की है। तो बादशाह ने कहा कि अगर भेड़िए के बच्चे को इंसानों में भी पाला जाए फिर भी भेड़िया रहता है। मगर वज़ीर नहीं माना। कहते हैं कि चंद साल के बाद उसे पता नहीं क्या सूझा बच्चे को, आधी रात को उठा, सारे घर वालों को मार दिया, उस वज़ीर को भी मार दिया, सारे सामान जितने भी कीमती थे ले गया और जाकर डाकुओं के साथ टोले में ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही दूसरे दिन बादशाह को पता चला तो उसने सर दा भरी, क्योंकि वज़ीर भी चला गया था और उसके कहने पर बात नहीं मानी। अब आखिरी जुमला बहुत खूबसूरत है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, कहते हैं बुरों से नेकी करना ऐसा है जैसे नेकों से बुराई करना। और वज़ीर ने भी इस तरह किया। इंसान के अंदर से खसलत नहीं जाती, जहाँ का ख़मीर होता है वहीं पर लौटता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर जहाँ का ख़मीर हो वहीं लौट कर ना आए तो इंसान इंसान नहीं कहलाता, वो फ़रिश्ता कहलाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।